वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 16 जुलाई 2026 और 16 जुलाई 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत का पहला सरकारी एआई विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा और हैदराबाद के अंदर ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया जाएगा। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएस, रेलवे, एसआई, सीएटी कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको उपलब्ध होती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमने कल 15 जुलाई को हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा विंबलडन 2026 में पुरुष एकल का खिताब लगातार दूसरी बार किस खिलाड़ी ने जीता? यानिक सिनर ने जीता। ये ध्यान रखना, इटली के खिलाड़ी है। कल मैंने आपको जर्मनी का खिलाड़ी बता दिया था, तो उसमें थोड़ा सही कर लेना, ये है इटली के खिलाड़ी। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 के अंदर भारत के सभी 5 सदस्यों ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप 2026 में महिला ट्रैप स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस भारतीय निशानेबाज ने जीता? नीरू ढंडा ने। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन अपने पहले आईएसएस मिशन के लिए किस अंतरिक्ष यान से रवाना हुए? रोसकोसमोस सोयूज MS-29 से। भारत टेक्स 2026 का आयोजन 14 से 17 जुलाई 2026 को कहाँ हो रहा है? दिल्ली के अंदर। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जल संसाधन विभागों के सचिवों का अखिल भारतीय सम्मेलन 13 से 14 जुलाई को कहाँ हुआ? नई दिल्ली। इसरो ने किस मिशन के क्रू मॉड्यूल के लिए 3 प्रमुख योग्यता परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए? गगनयान के लिए। प्रधानमंत्री स्वनिधि पहल के तहत स्ट्रीट फूड हब विकसित करने के लिए भारत के पहले शहरों में किसको चुना गया? लखनपुर को। 12 जुलाई 2026 को 1 घंटे में 3.61 लाख पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया अहमदाबाद नगर निगम ने। तो ये हमने कल के क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिया। इसका टेस्ट आपको इस डेली टेस्ट के अंदर आपको मिल जाता है। अब बहुत से साथी पूछ रहे हैं सर ये डेली क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? डेली की क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर मिलेगी, ऑल इन वन की। और ये टेस्ट सीरीज आपको कहाँ पर मिलेगी? ये आपको प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वहां पे आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें आपको इसमें डेली टेस्ट मिलता है और डेली की पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाती है। वीकली टेस्ट मिल गया, मंथली टेस्ट, और अभी जून महीने की आज आपको जून महीने की पीडीएफ आज आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें अच्छे तरीके से। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं अभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने। 14 जुलाई 2026 को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के आधिकारिक शुभंकर यानी कि मैस्कोट का अनावरण किया। उस मैस्कोट का नाम क्या है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में। तो 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन होगा अपने नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे होगा? नई दिल्ली के अंदर। और इसकी शुरुआत अभी होने जा रही है 27 जुलाई से 2 अगस्त तक ये चैंपियनशिप चलेगी। और अभी इसका अनावरण हो चुका है जिसका नाम है म्यूर, यानी कि म्यूर का अनावरण हुआ है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर इसका शुभंकर रहेगा। तो 14 जुलाई 2026 दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का शुभंकर रहेगा म्यूर, जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और ये ऊर्जा, उत्साह और एकता का प्रतीक रहेगा। आयोजन 27 जुलाई 2 अगस्त से 2026 तक इसका आयोजन रहेगा। स्थान त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से। जब ये चैंपियनशिप स्टार्ट होगी तब अपने अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे। भारत का पहला सरकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा किस राज्य ने की है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर भारत का पहला सरकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये की है कर्नाटक की सरकार ने। किसने की है? कर्नाटक की सरकार ने। और वर्तमान में कर्नाटक के सीएम कौन है?
डीके शिव कुमार। कौन है? डीके शिव कुमार वर्तमान में कर्नाटक के सीएम है। गजब का प्रश्न है। तो कर्नाटक भारत का पहला सरकारी एआई विश्वविद्यालय स्थापित करेगा और इसके साथ में एआई हब भी बनाया जाएगा। घोषणा मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार। उन्होंने बेंगलुरु के बेंगलोर इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में गूगल और एआई कनेक्ट इंडिया 2026 का उद्घाटन करते हुए ये घोषणा उन्होंने की थी। अब इस प्रकार का प्रश्न सीईटी के अंदर इस प्रकार का छपेगा कि भारत का पहला सरकारी एआई विश्वविद्यालय किस राज्य के अंदर स्थापित होगा? कर्नाटक के अंदर। या 12वीं लेवल में छप सकता है या ग्रेजुएशन लेवल में छप सकता है। इस प्रकार के प्रश्न आपको सीईटी में मिलेंगे। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 15 से 16 जुलाई 2026 को ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कहां करेगा? तो ये लीजिए भी अभी ये चल रही है 15 और 16 जुलाई 2026 को 2 दिन इसका आयोजन चलेगा। तो ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी है वो कर रहा है हैदराबाद। कहाँ पे आयोजन चल रहा है? हैदराबाद के अंदर इसका आयोजन चल रहा है। अब कितने सारे मान के चलो इस वर्ष 2026 के अंदर कितने सारे प्रश्न ब्रिक्स से संबंधित बने हैं। तो 15 से 16 जुलाई 2026 हैदराबाद में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन। मेजबान रहेगा भारत देश, क्योंकि मुख्य बैठक अभी सितंबर महीने में होगी ब्रिक्स की। मुख्य विषय औपचारिक श्रम बाजार, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा और महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी रहेगी। क्या थीम है? सततता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ये इस मुख्य जो आयोजन होगा वो इसकी थीम रहेगी। और अभी जो ये आयोजन हो रही है ये इसका मुख्य विषय है। बस ये फिलहाल ही आपको इतना याद रखना है। लगभग ज्यादातर एग्जाम में अगर आएगा तो स्थान ही पूछा जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कोलकाता के रविंद्र सदन में किस संस्करण के दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इन्होंने कोलकाता के अंदर दिव्य कला मेले का उद्घाटन कर दिया है। तो कौन से नंबर का है? 31वें नंबर का। कौन से नंबर का? 31वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन हुआ है। कहाँ पे? कोलकाता के अंदर। तो ये अभी 14 जुलाई को, कब से? 14 जुलाई से ये स्टार्ट हो चुका है और 22 जुलाई तक इसका आयोजन चलेगा। कहाँ पे? कोलकाता के अंदर। तो उद्घाटन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। कार्यक्रम 31वां दिव्य कला मेला और कोलकाता के अंदर इसका आयोजन होगा 14 से 22 जुलाई 2026। विशेषता भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार का पहल ये संयुक्त आयोजन होगा। इसमें पश्चिम बंगाल के कारीगरों के लगभग 40 स्टॉल है वो भाग लेंगे इसके अंदर। और उद्देश्य दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भर बनाना, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास के विजन को साकार करना है। तो नाम से पता चल रहा है अभी 31वां दिव्य कला मेला है तो जाहिर सी बात है वो दिव्यांगजनों के लिए रहेगा। तो इसका मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास रहेगा। इस विजन को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। PRIC के ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने अपना तीसरा वार्षिक सम्मेलन सिंचन 2026 कहां आयोजित किया गया? इस प्रकार के प्रश्न SI के अंदर छप सकते हैं। विशेष तौर से इनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी के प्रश्न है तो गजब के प्रश्न छप सकते हैं। तो उत्तर होगा इसका फरीदाबाद। और फरीदाबाद कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर। कहाँ पे है? फरीदाबाद हरियाणा में है। वहां पे BRIC के ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने अपना तीसरा वार्षिक सम्मेलन सिंचन 2026 का आयोजन किया है फरीदाबाद हरियाणा के अंदर। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। इतना ही याद रखना है, जगह आपसे पूछी जाएगी। तो ये जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद के ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजीज इंस्टीट्यूट ने फरीदाबाद स्थित NCR बायोटेक साइंस क्लस्टर परिसर में अपने तीसरे वार्षिक सम्मेलन सिंचन 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर किरण मजूमदार शो रही थी। तो मुख्य अतिथि आपको याद रखनी है, बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष है डॉक्टर किरण मजूमदार शो, जो इस कार्यक्रम में मुख्य आयोजन में अतिथि रही थी।
न्याय की आवाज न्यायमूर्ति गवई के भाषण पुस्तक का विमोचन किसने किया है। ये काफी चर्चा में रहती है पुस्तकें भी, इनको आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। तो न्याय की आवाज न्यायमूर्ति गवई के भाषण, इस पुस्तक का विमोचन किया है हमारे उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्ण जी ने। क्योंकि लगभग कोई भी पुस्तक होती है तो हमारे उपराष्ट्रपति जो राधा कृष्ण जी है वो इसका विमोचन करते हैं। इनके साथ में ये देखो, ये है गवई, कौन है, न्यायमूर्ति गवई, इनके भाषण, इनकी पुस्तक, इनका विमोचन हुआ है। तो पुस्तक न्याय की आवाज न्यायमूर्ति गवई के भाषण विमोचन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने 14 जुलाई को कहां पे, नई दिल्ली के अंदर। क्या संकलन है इसमें, पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई के भाषण, व्याख्यान और विचार इनके हैं। और विषय संवैधानिक शासन, न्यायिक दर्शन और विधि का शासन, ये इस पुस्तक के अंदर मुख्य विषय है। और आपको पता है जो हम अपने BR गवई है, ये अपने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश रहे थे। वर्तमान में जस्टिस सूर्यकांत है और ये 52वें रहे थे। कौन है, BR गवई, ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा में है। अगला क्वेश्चन, ब्रांड फाइनेंस इंडिया 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान और सबसे मजबूत टायर ब्रांड कौन सा घोषित किया गया है। गजब का प्रश्न है, क्योंकि चर्चा में है। तो ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट आई है 2026 की, तो भारत का सबसे मूल्यवान और सबसे मजबूत टायर जो ब्रांड है वो घोषित किया गया है। कौन सा, MRF टायर्स, कौन सा, MRF टायर्स वो घोषित किया जा सके। तो अपनी बात करते हैं ना, MRF के जो टायर हैं वो बहुत ही सबसे ज्यादा मजबूत टायर हैं। तो ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2026 ब्रांड है MRF टायर्स। ये भारत के सबसे मूल्यवान और सबसे मजबूत टायर जो है ब्रांड बन चुके हैं। इनकी ब्रांड वैल्यू देखें तो 24% से बढ़कर 863 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो चुकी है। और भारत के टॉप 50 ब्रांडों में इनका 48वां स्थान इनको मिला है। तो भारत का टॉप ब्रांड है ये, और टॉप 50 ब्रांडों के अंदर इनको 48वां स्थान मिला है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ड्रोन फेडरेशन इंडिया के साथ मिलकर निडार 2.0 यानी कि 2026-23 का दूसरा संस्करण किस पहल के तहत लॉन्च किया गया है। निडार सुना है नाम आपने, तो ये किसके तहत है, स्वायान पहल के तहत। ऑप्शन नंबर सी, किसके तहत है, स्वायान पहल के तहत क्या है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी ने ड्रोन फेडरेशन इंडिया के साथ मिलकर निडार 2.0 का दूसरा संस्करण किस पहल के तहत लॉन्च किया, वो है स्वायान पहल के तहत। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। यह भी गजब का प्रश्न है। अब इस प्रकार के प्रश्न आरपीएससी उठा के आपको एग्जाम में दे देगी, क्योंकि आपको लगेगा भी इस प्रकार का प्रश्न क्या आएगा, लेकिन इसी प्रकार का ध्यान में रखना अच्छे तरीके से छप सकता है। तो लॉन्च राष्ट्रीय ड्रोन अनुप्रयोग और अनुसंधान नवाचार चुनौती यानी कि निडार 2.0 2026-23 का दूसरा संस्करण 13 जुलाई को आयोजक इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और ड्रोन फेडरेशन इंडिया के सहयोग से। कौन सी पहल, स्वयान, अभी इसका नाम याद रखना, स्वयान, जिसका उद्देश्य ड्रोन अनुप्रयोग और अनुसंधान को बढ़ावा देना, और स्थान इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन नई दिल्ली के अंदर हाइब्रिड मोड पर इसका दूसरा संस्करण का आयोजन किया गया। अब ये याद रखना अच्छे तरीके से, गजब का प्रश्न है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है, भारतीय फार्माकोपियो आयोग ने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में येइडा मेडटेक इन्वेस्टमेंट मीट एंड साइट विजिट 2026 के दौरान उत्तर प्रदेश फार्माकोपियो परिषद के साथ में समझौता किया है। तो ये समझौता हुआ है। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 15 जुलाई 2026 को आधिकारिक तौर पर व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन लागू को किया है। तो ये डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन को लागू किया है भारत और यूनाइटेड किंगडम ने। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 जुलाई 2026 को सुश्रुत जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के अंदर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में सुश्रुतम 2026 का उद्घाटन किया, और साथ में उन्होंने MRI सेक्शन का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। तो कहाँ पे, नई दिल्ली के अंदर। ये तीनों के तीनों अच्छे तरीके से पढ़ लेना, गजब के प्रश्न है। और जो महीने वाली PDF मिलती है ना आपको, उसके अंदर आपको लास्ट में ये वन लाइनर भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आपका वहां पे रिवीजन हो जाएगा। ओके, और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन ये होगा ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 21 से 22 जून 2027 को आयोजित होने वाला
जिनेवा एआई शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टे डोज, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं में स्थानों का आरक्षण। अब ये आरपीसी सेकंड ग्रेड में है। राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? 3 फरवरी 1973 से। 30 अप्रैल 2026 तक राजस्थान के 7वें राज्य वित्त आयोग में सदस्य सचिव कितने सदस्य हैं? 2। और राजस्थान राज्य सचिवालय की स्थापना 13 अप्रैल 1949 को। ठीक है, तो इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि सेकंड ग्रेड में इस प्रकार के प्रश्न आए हैं तो आगामी दोबारा रिपीट होंगे। अब देखो नेक्स्ट डोज, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे? ये किस अनुच्छेद में? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को प्रोत्साहन देता है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्यसभा का विघटन होगा? अब उसमें ये लिखा है कि विघटन नहीं होगा। अब आपको बताना भी कौन कौन सा अनुच्छेद है इसमें विघटन होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखी गई है? तो इन चारों को जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छे तरीके से पढ़ो, पॉलिटिकल को देखो, कोई भी पेपर होता है उनको अच्छे तरीके से देखा करो भी किस प्रकार एग्जामिनर क्वेश्चन को पूछ रहा है। और ये अपनी एसआई 2021 री एग्जाम 2026 होगा, उसकी टेस्ट सीरीज चल रही है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट आपको कॉम्बो दिया जा रहा है। अभी से तैयारी बढ़िया तरीके से पढ़ो। आरएएस की टेस्ट सीरीज चल रही है, सीएटी दोनों लेवल के लिए एग्जाम के लिए ये टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण है साबित होगी। तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें अच्छे तरीके से। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। लगातार आपको कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।